बिहार में जब से सम्राट सरकार बनी है तब से अपराधियों की खैर नहीं है। सम्राट सरकार में अब तक 3 बड़े हाफ और फुल एनकाउंटर हुए हैं। बिहार में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पटना में अलंकार ज्वेलर्स लूटकांड के आरोपी दिलीप कुमार को पुलिस ने गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद नवादा में इनामी बदमाश टिंकू यादव मुठभेड़ में घायल हुआ था। तो वहीं आज भागलपुर में नगर परिषद ऑफिस गोलीकांड के आरोपी रामधनी यादव को पुलिस ने फुल एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मतलब साफ है, सम्राट सरकार में अपराधियों की अब खैर नहीं है। तो भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि दिवंगत अधिकारी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कृष्ण भूषण कुमार जी के असामयिक निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। उन्होंने अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अपूर्णीय क्षति पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को संबल दें। तो सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने यह बड़ी घोषणा की है और उनके अदम्य साहस को सलाम किया है और यह ऐलान किया कि राजकीय सम्मान के साथ ईओ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि कल भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुए खूनी हमले के मुख्य आरोपी रामधनी यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू पर हमले का मास्टरमाइंड रामधनी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज सुबह हथियार बरामदगी के लिए ले जाते वक्त अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान यादव ने भागने और पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई की। करीब 15 से 20 मिनट तक चली मुठभेड़ और इसमें यादव घायल होकर गिर पड़ा और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। स्वयं और सीनियर पदाधिकारी भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे। हमारी एफएसएल की टीम पहुंच गई थी और हम लोगों ने 3 से 4 टीमों का गठन किया वहां पर तत्काल, और हमारी सभी टीम वहां पर छापामारी आरंभ कर दी। और उसी छापामारी के दबाव में और जो इन लोगों को जब प्राप्त हुआ कि एक ऑफिसर की भी जो मृत्यु हो गई है, तो इन लोगों को फिर किसी दबाव बस जब छापामारी चारों तरफ से हमारे थाना चेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो उसी में फिर ये लोग जब घेराबंदी हुई तो भाग के जो है ऑटो में बैठ के थाना के पास पहुंच के सरेंडर करने के लिए हमारी टीम ने तुरंत उनको पकड़ा। और वहीं सुल्तानगंज नगर पंचायत कार्यालय में मधुबनी निवासी कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के बाद मातम पसरा हुआ है। पैतृक आवास मधुबनी के गदियानी मोहल्ले में मातम का माहौल है। परिजन रो रो कर बेहाल हैं। 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे कृष्ण भूषण। माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है। लोग ठेकेदारों और सफेद पोशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यायिक जांच और दोषियों को फांसी की सजा की मांग उठ रही है। बताया जा रहा है कि हमले का मुख्य सरगना रामधनी यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। शव पैतृक आवास पहुंचने का इंतजार जारी है। वहीं पूरे इलाके में आक्रोश और शोक की लहर है।
निःशुल्क पदाधिकारी किसी का टारगेट नहीं होता, वो तो 3 साल के लिए जाता है। आपसी प्रदनता के कारण, निष्पक्षता के कारण इनकी हत्या की गई है। ये सुनियो जी, साजिश के तहत मेरे भाई को मारा गया है और मेरा भाई जो है सो इनोसेंट है, समझ गए। उसको जो है सो ठेकेदार और सफेद पोश उसको मारा। तो कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के बाद उनके पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं लोगों में गुस्सा भी है। आपको बता दें कि मधुबनी के रहने वाले थे कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के बाद उनके पैतृक आवास पर मातम पसरा हुआ है। उनका परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और हमारे साथ संवाददाता बिंदु भूषण जुड़े हुए हैं। बिंदु, क्या कहा जा रहा है, कब तक पैतृक आवास पर शव पहुंचेगा और परिजनों का क्या कुछ आरोप है, क्या मांग कर रहे हैं परिजन? जी, ये मधुबनी के गदियानी मोहल्ला के निवासी थे कृष्णा भूषण कुमार, जिनका भागलपुर सुल्तानगंज में कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इनके घर पे जो गदियानी मोहल्ला में इनका पैतृक आवास है, वहाँ पे मातम छाया हुआ है। कई लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही ढाढस भी पीड़ित परिवार को बंधा रहे हैं। और परिवार में जैसा कि बताया जा रहा है, 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी और 2 मासूम बच्चे हैं इनके, जो 2 साल और 1 साल का है। तो यहाँ पे लोग काफी गुस्सा आक्रोशित भी दिख रहे हैं। लोगों की मांग है जो इस मामले, इस जघन्य हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए और साथ ही जो मृतक के जो परिजन है, पत्नी है या जो भी उनके हैं, उनको आजीवन नौकरी दी जाए और जो भी है मुआवजा की राशि इनको दिया जाए। जी बिल्कुल। अंतिम संस्कार को लेकर सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राजकीय सम्मान के साथ जो कार्यपालक पदाधिकारी थे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या इसकी जानकारी परिजनों को है? परिजन इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? जी, अभी सब यहाँ पहुंचे हैं, घर इनके पैतृक आवास पर सब पहुंच गए हैं। और यहाँ के जो भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, सारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ तैयारी की जा रही है। इनके सबको उतारा गया है अभी वाहन से और फिर ये लोग राजकीय सम्मान के लिए भी प्रशासन का ये कवायद चल रही है। जो इनका अंतिम संस्कार जो सम्मान दिया जाएगा, इसके लिए भी प्रयास प्रशासन यहाँ पहुंचकर अपने कार्य में जुट गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बिंदु भूषण आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि दिवंगत अधिकारी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि कृष्ण भूषण कुमार जी के असामयिक निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। उन्होंने अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अपूर्णीय क्षति पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को संबल दें। और हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, क्या कुछ घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है? अलीम, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ जो परिजन हैं, अधिकारी, मित्र अधिकारी के जो परिजन हैं, उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। और सीएम ने सीधे तौर पर बहुत डीप कंसर्न दिखाए हैं। सीएम ने कहा है कि देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और इससे पूरा बिहार मर्माहत है, जैसे ही खबर निकली है। और देखिए, बड़ी बात यह है अलीम की घटना के बाद पुलिस, जो सम्राट का एक्शन था, वो बहुत, एक तरह से कहें तो बहुत रिफाइंड एक्शन था। पुलिस को सीधा निर्देश दिया गया, फ्री हैंड दिया गया और पुलिस ने जो अपराधी था उस पर गोलियां चलाई, उसका एनकाउंटर किया। ये भी खबरें आई। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने एक तरफ मुआवजा का तो ऐलान किया ही किया, साथ ही साथ पुलिस को भी फ्री हैंड दिया। और ये एक घटना नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि सम्राट चौधरी का काम करने का एक तरीका है
कि वो पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उनको फ्री हैंड देते हैं और फ्री हैंड देके इम्प्लीमेंट करवाने में यकीन करते हैं। सम्राट घोषणाओं से ज्यादा क्रियान्वयन में यकीन करते हैं। तो क्रियान्वयन दिखा है। एक तरफ उनका ट्वीट आया है कि 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है, गहरी संवेदना व्यक्त की, साथ ही में जो और भी कंसर्न चीजें हैं वो भी उस फैमिली को मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इन सब के साथ सीएम का जो कंसर्न है वो बिहार में 3C को किसी हाल में टॉलरेट नहीं करने का है। सीएम ने सीधे तौर पर कहा है कि न क्राइम, न कम्युनिज्म, न करप्शन, इसको किसी भी स्थिति पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न अपराध को, न भ्रष्टाचार को, न सांप्रदायिक भाव को बिगाड़ने की कोशिश करता है उसको। तो ऐसी स्थिति में सीएम का निर्देश साफ है, सीएम का विजन साफ है। और देखिए, सीएम के लिए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये मुआवजा आज जो घोषित हुई उसके पहले इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। तो ये पुलिस को फ्री हैंड था और उसके बाद सीएम का ये जो मुआवजा का ऐलान था और साथ ही जो डीप कंसर्न दिखाया, उससे बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में भी एक मैसेज गया कि ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं बैकअप सीएम का मिल रहा है। तो ये एक तरह से कहें तो रिफाइंड एक्शन था और इस एक्शन से कहीं ना कहीं पर जो शोकाकुल परिवार है उसको सांत्वना जरूर मिलेगी। स्वप्निल, एक कार्यपालक पदाधिकारी को उसके दफ्तर में घुसकर गोली मारी जाती है, वो बचाव करने के लिए आते हैं, लेकिन एक ये तो दर्शाता है कि अपराधी बेखौफ हैं। लेकिन जिस तरीके से सम्राट एक्शन हुआ है, जिस तरह से मुख्यमंत्री और बिहार की पुलिस ने ये जता दिया है कि अपराध को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधे एनकाउंटर और सीधे मुठभेड़ में मार गिराया गया, एक मैसेज जाएगा अपराधियों में और उम्मीद करें कि अब इस तरह की हिम्मत कोई दूसरा अपराधी जुटा नहीं पाएगा। देखिए अलीम, ऐसा है ना कि अपराध को 100% खत्म नहीं किया जा सकता है। ये अपराध होते हैं, अपराध का ग्राफ आता है, लेकिन अपराध के साथ देखना ये जरूरी होता है कि आप उसको रोकने का प्रयास क्या करते हैं। अपराधी अगर है तो अपराधी को आप डिटेन करते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया पुलिस ने, उसके बाद अब सीधे इनकाउंटर की बात करने लगे। आज सुबह जो नीरज है, जेडीयू के प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री है, वो भी कह रहे थे कि अब ऑपरेशन लंगड़ा को आप भूल जाइए, अब जो अपराध करेगा, जघन्य अपराध करेगा, उसको सीधे इनकाउंटर में मार गिराया जाएगा। तो ये पूरा एक रिफ्लेक्शन है, सम्राट चौधरी के काम करने का रिफ्लेक्शन था कि आपने रात को कोई घटना को अंजाम दिया, पुलिस 12 से 18 घंटे के अंदर पहुंचती है, इनकाउंटर कर देती है, इनकाउंटर करके अपराधी को खत्म कर देती है। उसके बाद सीएम की तरफ से मुआवजा आता है, डीप कंसर्न दिखाया जाता है। तो अपराधियों में मैसेज जरूर गया होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 100% क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्राइम कंट्रोल करने के उपाय किए जा सकते हैं, पुलिस को फ्री हैंड दिया जा सकता है, पुलिस को इस बात की आजादी दी जा सकती है कि आप जो अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। तो सम्राट एक्शन दिख रहा है, सम्राट चौधरी इन एक्शन दिख रहे हैं। और सम्राट, एक चीज और मानिए कि सम्राट बहुत बोलने में यकीन नहीं करते, सम्राट इम्प्लीमेंट में यकीन करते हैं। सम्राट जो है वो बहुत घोषणाओं से बचते हैं। सम्राट जब हो जाती है चीजें तो उसको अनाउंस कर देते हैं, पूर्व घोषणाओं से बचते हैं। ये उनके काम करने का तरीका है। तो घटना हुई, अपराधी को मार गिराया गया, मुआवजा घोषित किया गया, डीप कंसर्न शो किया गया, तो बताता है कि सम्राट इज इन एक्शन। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में है और ये एक्शन अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है और शायद यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को मार गिराया गया जिसने इस तरह के जघन्य अपराध करने की साहस जुटाई थी। और वहीं भागलपुर एनकाउंटर पर सियासत भी तेज हो गई है। परफेक्ट है। अगर कल कोई घटना घटी तो आज का भी जानकारी ले लीजिए। भागलपुर मास्टरमाइंड को जो है समझ गए ना। इस नीतीश कुमार जी ने शुरू से कहा है उनकी प्रायोरिटी 1 नंबर में 1 से 100 तो शुरू से बोलते थे, वो है वो कानून का राज। तो कानून का राज एनडीए सरकार में दाएं बाएं नहीं हो सकता है। क्रिमिनल तो कहीं निकल जाता है, वो तो अमेरिका इंग्लैंड में मिल जाएगा, लेकिन क्रिमिनल पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, क्या सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देती है या पुलिस ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देती है, तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सरकार में, खास करके मैं जरूर अपने पार्टी की तरफ से भी कह देता हूं कि एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था 1 नंबर पर है। किसी भी हाल में किसी भी तरह का कोई घटना होगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के परिवार के आंख के आंसू लगातार चल रहे हैं। बेचारी रो रही है, बच्चे कलप रहे हैं,
और अपराधी और गुंडा रामधनी यादव गोलियों की बौछार कर अपने आप को बहादुर समझ रहा था। पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया तो गोली फटाफट 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 सीने में लग रहा है। सुल्तानगंज में जिन पदाधिकारी की निर्मम हत्या की गई, मैं उनके प्रति गहरी दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही जो अपराधी था रामधनी यादव, मुख्य आरोपी सम्राट चौधरी की पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर उसे इनकाउंटर कर दिया। यह पुलिस का बड़ा स्पष्ट संदेश है कि बिहार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और बिहार में सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, उस पर हम कायम हैं। इसका एक कड़ा संदेश है।